चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं हम हमारे स्क्रीन पे। और एक अनाउंसमेंट आपको कर दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले कि जिस चीज़ की आप बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे, बहुत बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर जिन नोट्स से आप पढ़ा रहे हैं, ये जो नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या सर आप हमारे लिए भी ये नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं? तो द आंसर इज यस। जी हाँ, फुल सिलेबस के आप बच्चों के लिए नोट्स तैयार हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप वहां से PDF नोट्स फुल सिलेबस क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के आप डाउनलोड कर सकते हैं। पेड है, एक नॉमिनल सी फी है। देखिए, अगर आप बुक्स वगैरह परचेज करते हैं तो इससे डबल अमाउंट की बुक्स वगैरह पड़ती है, प्लस उन बुक्स वगैरह को पढ़ना और उससे समझना बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक या बहुत मुश्किल हो जाता है। इन नोट्स से मैं खुद पढ़ाता हूँ। इनकेस अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप सीधा मेरे वीडियोज़ को रेफर कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आप नोट्स जानते हैं, शॉर्ट है, टू द पॉइंट है और ईजी लैंग्वेज में लिखे गए। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे कंज्यूमर राइट्स से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला हमारा राइट है राइट टू सेफ्टी। देखिए, कंज्यूमर एज अ कंज्यूमर हम लोगों को भी इन राइट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें या उनको इम्प्लीमेंट कर सकें या उनको यूज़ कर सकें। राइट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। देखिए, इस राइट के थ्रू क्या है, हमें एक राइट मिला हुआ है राइट टू सेफ्टी का, जिसके थ्रू जो दुकानदार हैं, जो मार्केटर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अगर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज गलत तरीके से हमें सोल्ड करते हैं या फिर गलत प्रोडक्ट हमें सोल्ड करते हैं तो राइट टू सेफ्टी हमें है। हम राइट टू सेफ्टी के थ्रू हम कंज्यूमर में कोर्ट वगैरह में, कंज्यूमर कोर्ट वगैरह में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, नेशनल कोर्ट में अपना केस लड़ सकते हैं या फिर केस फाइल कर सकते हैं अगर हमारे राइट टू सेफ्टी जो हमारा राइट है अगर उसको कोई भी चोट पहुंचती है, हानि पहुंचती है या किसी भी प्रोडक्ट की वजह से हमें एज अ इंडिविजुअल, हमारे फैमिली मेम्बर को कुछ भी होता है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद या उसको यूज़ करने के बाद, तो हम राइट टू सेफ्टी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट के ऊपर या कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। राइट, द मार्केटर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हैजार्डियस मतलब होता है जो हानिकारक हो आपकी लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रोडक्ट से हमें सेफ्टी पहुंचाना। कोर्ट भी चाहता है कि ये आपको राइट दिया जाए, हमें राइट दिया जाए ताकि हम सेफ्टी मेजर्स अपना सकें ऐसे मार्केटर्स के खिलाफ। राइट, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज़ द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज as to protect himself against the abusive and unfair practices। देखिए, इसमें क्या है, एक कंज्यूमर को राइट मिला हुआ है कि वो दुकानदार से जो भी प्रोडक्ट वो परचेज कर रहा है उसके बारे में वो सारे इन्फॉर्मेशन ले सकता है या फिर उस प्रोडक्ट को वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कैसे देगा, उसका जो लेबल है, राइट, आप पैकेजिंग लेबलिंग पढ़ते हुए आए हैं तो उसका जो लेबल है जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी रहती है वहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, प्योरिटी स्टैंडर्ड क्या है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, प्राइस वगैरह क्या है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर इन केस नहीं है, क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही है, तो एक जो कस्टमर है, जो एक कंज्यूमर है, वो दुकानदार से ये सारी चीज़ों की जानने की मांग कर सकता है और दुकानदार आपको मना नहीं कर सकता, मार्केटर्स आपको मना नहीं कर सकते। राइट, चलिए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद थर्ड हमारा राइट है राइट टू मेक चॉइस। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस राइट every consumer has the right to choose the goods or services of his or her liking। देखिए, इस राइट के थ्रू एक कस्टमर का जो मन है, अगर वो किसी भी शॉप में जा रहा है तो वो प्रोडक्ट वो चूज़ कर सकता है। एक दुकानदार आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मैडम ये दो प्रोडक्ट है, इनमें से दोनों देख लिया आपने, इन दोनों में से एक आपको लेना ही लेना पड़ेगा, या आप हमारी दुकान में आ गए हैं, आपने 2-3 चीज़ें देख ली हैं, आप बिना हमारी दुकान से ले वापस नहीं जा सकते। तो ऐसे कोई फोर्स नहीं कर सकता दुकानदार। एक कंज्यूमर के ऊपर पूरी अथॉरिटी है, पूरा राइट है कि जो प्रोडक्ट वो चूज़ करना चाहे कर सकता है, अगर नहीं भी करना चाहे तो खाली हाथ भी उस दुकान से जा सकता है। यस और नो। चलिए, फोर्थ राइट है हमारा राइट टू बी हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन।
अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और राइट टू एडवोकेट हिज राइट। देखिए, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपको लग रहा है कि कोई और आवाज़ नहीं उठा रहा और किसी के साथ गलत नहीं हुआ या और डर रहे हैं आवाज़ उठाने में, एक दुकानदार है जो कभी भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं बेचता था, बहुत महंगे प्रोडक्ट बेच रहा है, हैजार्डियस प्रोडक्ट बेच रहा है और बहुतों के साथ ऐसा हो रहा है लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, राइट। तो आप खुद भी अकेले आवाज़ उठा सकते हैं और इससे आगे चल के अगर बात करूं तो आप अपना केस भी खुद ही लड़ सकते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड मनी टू स्पेंड ऑन एन एडवोकेट। अगर एडवोकेट को हायर करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप खुद भी अपना केस लड़ सकते हैं, खुद भी अपने एविडेंस जुटा सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं अपने केस को। यस, चलिए। Right to seek redressal. According to this, consumer has the right to get compensation or seek redressal against the unfair trade practices or any other exploitation. देखिए, इस राइट के थ्रू कोर्ट ने एक कंज्यूमर को राइट दे रखा है कि जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो भी उसके मतलब जो भी उसने प्राइस पे करी है और उस प्राइस का उसको वैल्यू नहीं मिल पाई है, तो वो वैल्यू का वो क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है और उसको कंपनसेशन मिलेगा ही मिलेगा अगर उसके साथ कोर्ट ने, अगर जो केस कोर्ट में गया है उसमें उसकी जीत होती है, कोर्ट भी जस्टिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर कंज्यूमर के साथ गलत हुआ है, तो उसका राइट है कंपनसेशन या फिर जो भी उसकी मांग है, राइट, जो भी उसकी मांग है उसको जो जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए उस पर उसका पूरा पूरा हक है, राइट। तो यहाँ पर कंपनसेशन या तो पैसों की कीमत में या फिर अदर मेजर्स में एक कंज्यूमर का पूरा पूरा हक है अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ है, अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हुआ है, अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करा है दुकानदार ने, मार्केटर ने या बिजनेसमैन ने, उस केस में कंपनसेशन उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या उस फैमिली के मेंबर्स को, मान के चलिए किसी चीज़ के मिसयूज से या प्रोडक्ट से उस पर्टिकुलर कंज्यूमर की डेथ हो रही है तो उसकी फैमिली लायबल बनती है उस कंपनसेशन के लिए, राइट। चलिए, right to consumer education. According to this right, it is the right of a consumer to acquire the knowledge and skill to be informed customer. देखिए, एक कंज्यूमर का राइट है कि प्रोडक्ट के बारे में जितना वो जानना चाहे जान सकता है, पढ़ना चाहे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहे वो कर सकता है। एक मार्केटर, एक बिजनेसमैन, एक दुकानदार उसको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने से नहीं रोक सकता है, राइट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थे हमारे राइट ऑफ कंज्यूमर्स। अब बात कर लेते हैं कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देखिए, राइट्स अलग थे, राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इनेक्ट करे थे। अब कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी भी गलती है, राइट। कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। सबसे पहला क्या है भाई, कंज्यूमर को अपना राइट को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है यार कौन जाए, इतना दूर है, प्रोडक्ट तो ले लिया, बदलाने कौन जाए, गलत हो गया, ठीक है अगले बार उस दुकानदार से नहीं लेंगे, तो ये क्या होता है, हम एक्सक्यूज़ देते हैं खुद को, हम अपने राइट को एक्सरसाइज करने से डरते हैं, हम सोचते हैं कोई और तो कर नहीं रहा, हम करके क्या कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको अवेयर होना है, अगर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ बढ़ानी है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जो एक्सरसाइज है, अपना राइट को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आगे बढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कंप्लेन करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ होने वाला है। द कंज्यूमर मस्ट सेलेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस। He must file a complaint if he is not satisfied with the quality of a product, right? अगर आप satisfied नहीं हैं अपने quality of product से या unfair trade practices हुई है आपके साथ, तो आप ही को, कोई और नहीं, आप ही को जाके केस फाइल करना पड़ेगा। और कोर्ट तो आपको ये एक परमिशन भी देता है कि आप अपना जो केस है खुद ही लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, तो इससे बढ़िया बात क्या है, राइट। कॉशियस कंज्यूमर, देखिए आपको कॉशियस या अवेयर आपको ही होना पड़ेगा, राइट। कोई और आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा या दुकानदार आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा हर चीज़ बताने की, तो आपको ही आगे से अवेयर रहना पड़ेगा। द कंज्यूमर शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द वर्ड्स ऑफ अ सेलर। दुकानदार की बात का सीधा सीधा मतलब दिमाग में ले लिया या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने परचेस कर लिया, ऐसा नहीं। अपने खुद की बुद्धि लगानी है, खुद का दिमाग लगाना है। मान के चलिए कभी कभी क्या होता है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, रिटेलर बोलता भैया ये प्रोडक्ट 50 रुपये का है लेकिन ये एक्सपायर हो चुका है, मैं तुम्हें 25 में दे दूंगा, ले जाना है तो ले जाओ। और कंज्यूमर कभी कभी ले भी आता है, वो ये नहीं जानता है कि एक्सपायर्ड आइटम के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सेलर परसुएट कर लेता है, मना लेता है कैसे भी कस्टमर को, वो चीज़ गलत है, राइट। हमें अवेयर रहना है, एडवर्टाइजमेंट देखकर या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है जो
प्राइस क्या है। देखिए अगर हम दुकान में जा रहे हैं तो प्राइस देखना, मैन्युफैक्चरिंग देखना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। बिल लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। एक कंज्यूमर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आगे बढ़ के ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। फिलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस क्या होता है बच्चा? शिकायतें, राइट। तो यहाँ पर जेन्युइन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, उसमें हम सबके लिए केस करें ज़रूरी नहीं है, राइट। अगर हमने चूज़ ही एक इन्फीरियर प्रोडक्ट करा है, ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करा है जिसमें लेबल नहीं है, जिसमें प्राइस नहीं लिखी हुई थी और वो अच्छा नहीं निकलता है, तो वो हमारी जेन्युइन कंप्लेन नहीं है, जेन्युइन हमारी ग्रीवेंसेस नहीं है, राइट। तो हमें जेन्युइन चीज़ मतलब जिसके साथ सही में हमारे साथ गलत हुआ है, जहाँ पर हमने सब कुछ देखभाल के वो प्रोडक्ट लिया था फिर भी हमारे साथ चीट हुआ है, गलत हुआ है, तो उस केस में हमें कंप्लेन फाइल करना आना चाहिए। द कंज्यूमर मस्ट फाइल अ कंप्लेन इवन फॉर अ स्मॉल लॉस। This awareness among consumer will make the seller most conscious to supply quality product। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है जेन्युइन है, आपको लगता है आपके साथ चीट हुआ है, चाहे वो कितने भी छोटे अमाउंट की हो, क्या होता है हम बड़े अमाउंट में तो कंप्लेन करते हैं, छोटे अमाउंट में हम अवॉइड करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। छोटे से छोटे चीज़ की अगर वो जेन्युइन चीज़ है, अगर आपके साथ सही में गलत हुआ है, आपने अपनी तरफ से पूरी समझदारी बरती थी लेकिन फिर भी आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो उस केस में आपको केस करना ज़रूरी है ताकि सेलर भी कॉन्शियस हो पाए कि भैया मुझे अच्छे प्रोडक्ट बेचना है, नहीं तो कस्टमर मेरे ऊपर केस कर सकता है। चलिए आगे देखते हैं। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। क्वालिटी कॉन्शियस आपको होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है, कौन सी अच्छी क्वालिटी है, किस प्राइस पे कितनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, तो ये सारी चीज़ों की समझ आपको होनी चाहिए। जैसे कि आप आइटम लेते हैं तो उसमें ISI मार्क चेक करना, एग मार्क चेक करना, ISO मार्क चेक करना, वुल मार्क चेक करना, राइट। तो ये जितने भी आप कॉस्टली आइटम परचेज करते हैं तो मेक श्योर करिए कि इसकी क्वालिटी का जितने भी साइंस वगैरह होते हैं इसके, राइट, मार्क वगैरह होते हैं उनमें आप देखें, मेक श्योर करें कि वो सही मार्क हो, उसकी जो प्योरिटी है उसका आप ध्यान रखें, राइट। तो ये सारी चीज़ें एक कस्टमर को ही, एक कंज्यूमर को ही ध्यान रखनी पड़ती है। डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। देखिए रात दिन टीवी में, टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, हर प्रोडक्ट अपने बारे में तारीफ़ करता है, अपने प्रशंसा करता है, अप्रिसिएट करता है अपने प्रोडक्ट के बारे में और सब कुछ अपने बारे में अच्छा अच्छा ही बोलता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी बहानाओं में बहकर अपने बिना दिमाग लगाए जो एक सेलर बोल रहा है, जो एक एडवर्टाइज़र बोल रहा है, जो एक सेलिब्रिटी बोल रहा है, हम वो प्रोडक्ट परचेज करने चले जाए, राइट। तो द कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट विद द यूज़ शोन इन एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट में एक्चुअल में दिखाया जा रहा है असल में वो चीज़ उतनी अच्छी होती नहीं है। तो हमें अपनी जो ब्रेन, हमें अपना दिमाग लगाना है और प्रोडक्ट को कंपेयर कर कर प्राइस वगैरह को, यूटिलिटी वगैरह को, यूजेस वगैरह को, और फिर जाके कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, राइट। चलिए, इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, मतलब फोर्स करना है हमें, खुद आगे बढ़कर हमें बोलना है दुकानदार को। अगर दुकानदार नहीं देता या भूल जाता है किसी भी वजह से, बिल लेना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो बिल लेना से फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर बिल जाता है, एक प्रूफ एज अ बिल आपको देना पड़ता है कि आपने इस शॉप से, उस दुकान से इतने पैसों का, ये क्वांटिटी का ये प्रोडक्ट वहाँ से परचेस करा था। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो आपको केस फाइल करने में भी, कंपनसेशन रिसीव करने में भी बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। हो रहा है बच्चों, क्लियर? तो ये थे हमारे 6 हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे पहले हमने राइट्स देखे थे। आई होप सो आज का जो कॉन्सेप्ट था, जो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हमने पढ़ी कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, वो आपको क्लियर हुई होगी। डिस्क्रिप्शन में आपको फुल सिलेबस के नोट्स मिल जाएंगे, वो आप PDF फॉर्मेट में है डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपनी जो बोर्ड की प्रिपरेशन है आप स्टार्ट कर सके और अच्छे नंबर ला सके, राइट। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो हम रिड्रेसल एजेंसीज देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन में जितनी भी एजेंसी है वो देखेंगे, प्लस NGOs वगैरह का जो सपोर्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे, प्लस उसको भी डीपली हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।